मारी मांगे, मारी मांगे, मारी मांगे पूरी करो। उमर साहब होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप्स एसोसिएशन की जानिब से आज एक मरतबा फिर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया जा रहा है। एसोसिएशन के सदर से हम जानना चाहेंगे कि आज यहाँ आने पर क्यों मजबूर हुए। सर, कौन सी चीज़ आपको यहाँ ले आई? देखिए सर, हम पिछले 20 साल से अपने राइट्स के लिए फाइट करते आ रहे हैं। हमारे जितने भी डिमांड्स हैं पिछले 20 साल से पेंडिंग है। हमें लॉलीपॉप दिया जाता है, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता है। मीडिया में, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बहुत दावे किए जाते हैं, गुमराह किया जाता है लोगों को। इनके लिए हम वो करते हैं, वो करते हैं। लेकिन आप अपनी डिमांड्स को लेकर तो कई मरतबा हुकाम से भी मिले हैं, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि डिमांड्स कौन कौन सी ऐसी हैं जो आपकी एड्रेस करना बाकी है? हमारे बहुत सारे डिमांड्स है, खासकर डिमांड्स है। हमारा पेंशन का मसला है, उसको एनहांसमेंट किया जाए। हमारे लिखे पढ़े नौजवान हैं, उनको वो दर दर ठोकरे खा रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनको फीस देना पड़ रहा है। हमारे मतलब जो सेहत महकमा है, उसमें मतलब हमारे मतलब कोई भी फैसिलिटी वहाँ से नहीं मिल रही है। यहाँ एक्सेसिबिलिटी की बात किया जाएगा तो वो एक्सेसिबिलिटी का कोई नामो निशान नहीं है। टेंडर्स बहुत किए जाते हैं, मतलब अमली तौर पर उसमें कुछ नहीं। दावे आप देखो कि मतलब जो भी टेंडर निकलेगा, एक्सेसिबिलिटी का मसला है। मगर अमली तौर पर आप इधर स्मार्ट सिटी में भी देखो, हमारे लिए कहीं पर चलने के लिए कोई जगह ही नहीं है। स्मार्ट सिटी में तो बाज़ाब्ता आपके लिए टेक्सटाइल्स वगैरह भी बनाए गए हैं और उस चीज़ों नहीं, आप तो थोड़ा सा बाहर जाके इधर से देखिए। अब मैं व्हील चेयर पर जाऊँगा, अगर उधर से मतलब वहाँ व्हील चेयर चढ़ेगा तो मैं आपको कहूँगा ना, नहीं ये सही है। पार्कों मतलब चीज़ें जो की हैं ये नाकाफ़ी है। बिल्कुल है। जो मतलब किसी पार्क में जाएंगे तो वहाँ भी देखिए आप मतलब बड़े बड़े बिल्डिंगों में देखिए तो वहाँ सीढ़ियाँ इतने लगे हुए हैं तो हम ऊपर पहुँच ही नहीं सकते। अगर कहीं पर एक्सेसिबिलिटी मतलब दफ्तरों में बनाई गई भी है, नीचे बनाए गए 1-2 तो मतलब फुट, उसके बाद मतलब वो 3-3 4-4 मंजिल पर मतलब बड़े अफसर बैठे हैं, तो वहाँ तक तो कोई हमारा मतलब पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो आपने बारहा हुकाम से मुलाकात की है, आप LG के पास गए हैं, आप दीगर जो मुतल्लिका वज़ीर हैं उनसे भी मुलाकात हुए हैं, तो किस तरह का रिस्पांस मिला? देखिए सर, मैं मतलब स्टेट से सेंटर तक मतलब सब मंत्री से मिले, चाहे सोशल जस्टिस मंत्री हो, मतलब दिल्ली में बैठे, उससे भी मैं मिला हूँ। मैं यहाँ मतलब हर किसी चीफ मिनिस्टर से मिला हूँ, मैं LG से भी मिला हूँ, मैं उससे पहले गवर्नर साहब से भी मिलता रहा हूँ। हमने भूख हड़ताल भी की है, हमें मतलब धरने भी दिए हैं, हमने प्रोटेस्ट भी किए हैं, मगर सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है, अमली तौर पर कुछ नहीं किया जाता। आज हमने प्रोटेस्ट किया है। क्या कहा जाता है आपको? बहुत कुछ किया जाता है कि मतलब अब नहीं है तो अब मतलब 4 महीने 5 महीने के बाद आपका मसला हल हो जाएंगे। 5 महीने निकाल के वो कभी याद नहीं आते हैं। आप अपने तजुर्बे से क्या अखज़ कर रहे हैं? अड़चने कहाँ आ रही हैं, क्यों हल नहीं हो रहे हैं? देखिए सर, जैसा कि मतलब यहाँ करप्शन है, मैं साफ तौर पर बराबर बोलता हूँ कि यहाँ के करप्शन की वजह से हमारे मसले ये मतलब हल नहीं होते हैं। अगर मैं भी फाइल भर दूंगा कि चाहे बैंक में हो, कहीं पर भी हो, तो दूसरा भी भर देगा, उसके रिश्वत की वजह से हो गया। मगर मेरे को इतना तंग किया जाएगा कि मतलब मैं वो केस रास्ते में ही छोड़कर वापस चला जाऊंगा। आपके लिए जो मुख्तस कोटा रखा गया है, क्या उसका फायदा भी नहीं मिला? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि हाल ही में मतलब ISD की तरफ से जो मतलब पोस्ट निकाले गए, जिसमें हमारे 35 पोस्ट मिलने वाले थे, मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से हमें वो भी नहीं मिले हैं। जो आपको माहाना मुशायरा मिलता है, क्या वो मिलता है वक्त पर? नहीं, वो वक्त पर भी नहीं मिलता है। 3-3 4-4 महीने के बाद एक महीना पेंडिंग है कि अभी लिया है? काफ़ी किसी को 6 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को साल। अच्छा, हाँ, दावे तो बहुत को करते हैं, हम छोड़ रहे हैं मगर नहीं छोड़ रहे हैं। अब आप यहाँ पर आए हैं, अब आने वाले दिनों में आपका क्या लाहे अमल रहेगा और हमारे इस माध्यम के जरिए आपकी क्या अपील रहेगी? हाँ, हमारी मतलब यही है कि हम आज प्रेस कॉलोनी में आए जमा होने के लिए। यहाँ से हम मार्च करेंगे CM हाउस की तरफ से, ताकि उमर साहब को हम ये मैसेज पहुँचाएंगे, आने वाले बजट में हमारे लिए कुछ किया जाए। तो यानी कि अभी आज आपके यहाँ आने का यही मुतालबा है कि आइंदा जो बजट सेशन हो रहा है उसमें आपके लिए एक प्रोविजन रखा जाए? बिल्कुल सही, बिल्कुल मतलब वो अगर रखा जाएगा तो हमारे मसले हल हो सकते हैं। मतलब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले मैं रोज़गार का मतलब होना चाहिए, और उसके बाद मतलब पेंशन का भी मसला होना चाहिए, जो उनका मतलब अपने मंशूर में भी उन्होंने लिखा है, ऐलान भी किया है, मगर अभी तक उस पर उसके बाद बात नहीं की गई है। हमारी मंत्री साहिबा है, मतलब उसका 3 महकमा है, तो आप रोज़ देखते हैं वो मतलब वीडियो में मतलब देखते हैं, यहाँ मतलब अखबार में देखते हैं, वो सिर्फ एजुकेशन और मतलब हेल्थ सेक्टर की बात कर रही हैं। आज तक उसने सोशल वेलफेयर की बात नहीं की है, जैसे उसका के पास सोशल वेलफेयर महकमा नहीं है, क्योंकि मतलब वो जो बड़े
बड़े बड़े मकाम में हैं, उनमें तो बड़े बड़े टेंडर है। सो इस मजदूर मतलब जो कम्युनिटी है इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है, उसको हमें वही लगता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप्स एसोसिएशन की जानिब से आज यहाँ पर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया जा रहा है और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि आइंदा 3 मार्च से जम्मू कश्मीर की असम्बली का जो बजट इजलास शुरू होने जा रहा है, उस इजलास में इनके लिए भी खुसूसी मुराद रखी जानी चाहिए, जिसका बराह रास्त फ़ायदा मौजूद जम्मू कश्मीर के ये जो अफराद हैं जिन्हें जिस्मानी तौर ख़ास अफराद कहा गया है, ये भी उठा सकें। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।